जय श्री कृष्णा दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज की कहानी का प्रसंग है मूर्तिकार और यमदूत। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार मूर्ति बनाने वाला रहता था। वह ऐसी मूर्तियां बनाता था जिन्हें देखकर हर किसी को मूर्तियों के जीवित होने का भ्रम हो जाता था। आसपास के सभी गांव में उसकी प्रसिद्धि थी। लोग उसकी मूर्ति कला के कायल थे, अर्थात सभी लोगों को उसकी मूर्ति कला अत्यधिक पसंद आती थी। वो दीवाने थे उसकी मूर्ति कला के। इसलिए उस मूर्तिकार को अपनी कला पर बड़ा घमंड था। जीवन के सफर में एक वक्त ऐसा भी आया जब उसे लगने लगा कि अब उसकी मृत्यु होने वाली है। उसे ऐसा आभास होने लग गया कि वह ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएगा। उसे जब ऐसा लगा कि जल्दी ही उसकी मृत्यु होने वाली है तो वह परेशानी में पड़ गया कि अब तो मैं मर जाऊंगा, अब तो मेरी मृत्यु निकट आ रही है। तो उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा, यमदूत को भ्रमित करने के लिए उसने एक योजना बनाई। उसने हूबहू अपनी जैसी 10 मूर्तियां बनाई और खुद उन मूर्तियों के बीच जाकर बैठ गया। उसने यमदूत को भ्रमित करने के लिए खुद के जैसी ही 10 मूर्ति बना ली। दंग रह गए यमदूत, जानिए कैसे। फिर और यमदूत के दंग होने के बाद फिर क्या हुआ उसको जानते हैं कि ये सब कैसे हुआ। उस कहानी को पढ़ने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कर दें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने विचार जरूर प्रस्तुत करें। यमदूत जब उसे लेने आए तो एक जैसी 11 आकृतियों को देखकर दंग रह गए, हैरान रह गए। वे पहचान नहीं कर पा रहे थे कि उन मूर्तियों में से असली मनुष्य कौन है, कौन तो मूर्ति है और कौन असली मनुष्य है। वे सोचने लगे, अब क्या किया जाए कि अब मूर्तिकार को कैसे पहचाना जाए। अगर मूर्तिकार के प्राण नहीं ले सके तो सृष्टि का नियम टूट जाएगा और सत्य परखने के लिए मूर्तियों को तोड़ा गया तो कला का अपमान हो जाएगा। यानी तोड़कर भी पता किया जा सकता था कि कौन सी तो सत्य है, कौन असत्य है, लेकिन अगर उन मूर्तियों को तोड़ा तो कला का अपमान होगा। ऐसा सोचकर यमदूत परेशान हो गए, दंग रह गए। अचानक एक यमदूत को मानव स्वभाव के सबसे बड़े दुर्गुण अहंकार को परखने का विचार आया। उसने मूर्तियों को देखते हुए कहा, कितनी सुंदर मूर्तियां बनी हैं, लेकिन मूर्तियों में एक त्रुटि है। यानी उन्होंने व्यंग्य कस दिया और कहा कि मूर्तियां तो सब बड़ी सुंदर हैं, लेकिन उनमें एक त्रुटि हो गई। काश मूर्ति बनाने वाला मेरे सामने होता तो मैं उसे बताता मूर्ति बनाने में क्या गलती हुई है। यह सुनकर मूर्तिकार का अहंकार जाग उठा, क्योंकि उसे अपने मूर्ति कला पर बहुत ही घमंड था। वो सोचता था कि मेरी जैसी मूर्तियां तो कोई नहीं बना सकता और मूर्ति बनाने में मैं तो कोई त्रुटि कर ही नहीं सकता। ऐसा उसका विचार था। तो उसका अहंकार जाग उठा। उसने सोचा, मैंने अपना पूरा जीवन मूर्तियां बनाने में समर्पित कर दिया, अपना पूरा जीवन मूर्ति बनाने में लगा दिया। भला मेरी मूर्तियों में क्या गलती हो सकती है। वह बोल उठा,
कैसी त्रुटि। झट से यमदूत ने उसे पकड़ लिया और कहा, बस यही गलती कर गए तुम अपने अहंकार में कि बेजान मूर्तियां बोला नहीं करती, कि तुम यही गलती कर गए क्योंकि बेजान मूर्तियां तो बोलती नहीं है और तुम्हें इतना घमंड था कि तुम बोल गए। इस कहानी की शिक्षा यही है कि अहंकार ने हमेशा इंसान को परेशानी और दुख के सिवा कुछ नहीं दिया। इसलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। बाकी तो सब ठीक है, राम जी की कृपा है। जय श्री कृष्ण दोस्तों। आपको ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें।